सिंपल मिक्सचर का एनालिसिस, दो सब्सटेंस है, दोनों का टोटल वेट दे रखा है, एक को x एज्यूम किया, दूसरा हो गया 2 - x, रिएक्शन लिखा बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद जो इंफॉर्मेशन दे रखी उससे रिलेट किया, लॉस इन वेट, x निकाला, and then the percentage of Na2CO3 will be weight of that total weight into 100. Total weight is given 2 gram, उसका x assume किया है. Yes sir. Yes. E4. A sample of chalk containing clay's impurity. The clay impurity loses 11% of its weight as moisture on prolonged heating. 5 gram sample of chalk on heating shows a loss in weight due to evolution of CO2 in water by 1.1 gram. Calculate percentage of chalk in the sample. कॉपी कर लिया था सभी ने? E4 अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का डाउट भी है. A sample of chalk contains clay as impurity. The clay impurity loses 11% of its weight as moisture on prolonged heating. 5 gram sample of chalk on heating shows a loss in weight due to evolution of CO2 in water. CO2 कहां से इवॉल्व होगा? CaCO3 which is calcium carbonate. This is the chalk. इसे ही चॉक कहा जाता है. CaO plus CO2 ये रिलीज हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा, प्लस कुछ वाटर लॉस हुआ है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चॉक CaCO3 इन द सैंपल. चलो 5 ग्राम में एज्यूम करते हैं ये x ग्राम रहा होगा आउट ऑफ 5 ग्राम. सो x बाय 100 मोल्स मोलार वेट से डिवाइड किया, x बाय 100 मोल. So weight of CO2 that will be lost will be moles of CO2 into molar weight. So इतने ग्राम CO2 का लॉस हो गया है. Plus some part of water is also there. वो क्ले में था, क्ले इम्प्योरिटी के फॉर्म में था. यदि x ग्राम CaCO3 है तो बचा कितना क्ले का? 5 - x ग्राम बचा है क्ले. इसमें हमें दे रखा है the clay impurity loses 11% of its weight as moisture. तो clay impurity जो भी था उसका अपना 11% weight लूज हो गया है, मतलब जितना भी weight था उसका 11% लॉस हुआ है. The clay impurity loses 11% of its weight as moisture on prolonged heating. तो 5 - x का 11 ले लो, इसका 11% by 100 इतना परसेंटेज लॉस हो गया है वेट का ड्यू टू मॉइस्चर, जो मॉइस्चर हीट करने पे वेपराइज हो गया है. और टोटल वेट लॉस दिस प्लस दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.1 ग्राम. टोटल लॉस इन वेट x 44x by 100 plus 11 5 - x by 100. This is the total weight loss. चलो x के लिए सॉल्व करते हैं हम. 110 100 का मल्टीप्लाई किया, 44x plus 55 minus 11x, so 33x 55 equal to 33x. x आ रहा है हमारा 55 by 33. हमें क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज ऑफ चॉक. सो x 55 by 33 weight of CaCO3 upon total weight which is 5 gram into 100. So ये आ जाएगा 11 5s are 55, 11 by 33. 11 by 33 is what? 5 3 33.3%. कितना दे रखा है आंसर? E4 33.3%. Clear E4? R Abhishek?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वीक आज हुआ है 20 ना, 27 तक आई थिंक बीएसबी सर भी यहाँ पर होंगे, मनीष सर और मैं तो यहाँ पर हूँ ही। साकेत सर विल बी हियर इन नासिक टिल 30th ऑफ अगस्त, सॉरी 30th ऑफ जुलाई, मतलब नेक्स्ट वीक में वो भी आ जाएंगे। तो अगेन तुम एक बार मतलब अपने एंड से ही तुम्हें 1 to 3 के बीच में आना है। जब भी यदि तुम्हें सारे टीचर से मिलना है तो सारे तब आ सकते हो, तुम्हें लगता है कि अभी ठीक है हमें अभी जाना है, बट ये जस्ट अनऑफिशियल में भी क्लास हो रहा हूँ, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ 1 to 3 के बीच में एक बार मिलने आ जाना। जिस भी दिन आ रहे हो जस्ट एक दिन पहले मैसेज करना, सर मैं कल आ रहा हूँ, आप सेंटर पे है ना, खत्म। सारे टीचर को डाल देना जिनसे भी तुम्हें मिलना है। जब भी आओ अपने लेक्चर नोट्स और होमवर्क नोटबुक लेकर आना है। क्लियर? तो थोड़ा सा एक 10-15-20 मिनट्स का तुमसे इंटरेक्शन होगा हर टीचर से, तो थोड़ा सा कुछ गाइड कर पाएंगे, कुछ गलत कर रहे होंगे तो। ठीक है, जो बच्चे आके मिल गए अच्छी बात है, और ट्राई करो ये प्रोसेस जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होता, हर 3 वीक में तुम एक बार करते रहो। संडे जनरली टीचर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें सेंटर पर, एक दिन मिल, एक्चुअली संडे को टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, मनीष सर तो पूरे टेस्ट पेपर में बिजी होते हैं, वो अपलोड करने से लेके वो सब कुछ Yes, sir. करवाना, तो संडे थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट स्टिल तुम रिस्पेक्टिव टीचर को मैसेज डाल के पूछोगे, हो सकता है काफी संडे पहुंच भी जाते हैं। जैसे मैं गया था इस संडे 2 घंटे Yes, के sir. लिए कुछ। Yes, sir. ओके, पार्ट 2 10:54 हो गए। पार्ट 2 के डाउट्स बता दो, डाउट्स ऑफ पार्ट 2। E7 in a gravimetric determination of phosphorus, an aqueous solution of dihydrogen phosphate is treated with a mixture of ammonia and magnesium ion to precipitate the magnesium ammonium phosphate. This heated and decomposed to magnesium pyrophosphate, which is weighted. A sample of this yield this many gram of this, the weight. देखो ऐसे क्वेश्चन है ना जो E7 वाले क्वेश्चन है, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज बेटर टू यूज POSE। मुझे इतने सारे रिएक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। देखो कैसे अप्रोच करना है। NaH2PO4, यहां से सारा फॉस्फोरस ABCD बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुए। मुझे इतना पता है फाइनली 1.054 ग्राम ऑफ Mg P2O7 बना है। द होल फॉस्फोरस फ्रॉम ईयर कन्वर्टेड ईयर, जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ, जितना भी फॉस्फोरस यहाँ पे था सारा का सारा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। चलो फॉस्फोरस पे POSE लगा देते हैं हम। POSE on phosphorus, moles of NaH2PO4 into one phosphorus atom। even you don't need to balance the reaction, और बैलेंसिंग दी भी है तब भी हम यूज नहीं करेंगे। moles of Mg P2O7 into 2, 2 phosphorus atom per mole, 1 phosphorus atom per mole। हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में कितना वेट इसका होगा। So moles weight upon molar weight 23, 25, 25 और ये होता है 95, 120 into 1, इसका वेट देखा 1.054। मैग्नीशियम 24, 24 plus 31, 62 plus 16 7 जा कितना होगा 198 टोटल आएगा into 2, so वेट आ जाएगा हमारा
1.054 into 2 into 120 divided by 198. 1.277 ग्राम। है कोई ऑप्शन ऐसा? .33 है क्या? गलत किया है हमने? वैसे मुझे थोड़ा सा ऐसा याद आ रहा है इसका आंसर गलत दिया है। मैं एक बार फिर भी देखता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन किया था और ऐसा ही कुछ हुआ था। Phosphorus solution dihydrogen phosphate is treated with a mixture of ammonium and magnesium ions to precipitate magnesium ammonium phosphate. Is heated to decompose the magnesium pyrophosphate, which is weighted. A solution of H2PO4 minus is yield with this many gram of Mg2PO4. The what weight of NaH2PO4 was present originally? Moles of NaH2PO4 into 1, moles of Mg2P2O7 into 2, weight by molar weight 23, 26, 20. अच्छा मैंने एक तो ये भी नहीं 23, 25, 25 और 95, 120 क्लियर है। मैग्नीशियम 24, 24 प्लस कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? मैग्नीशियम 24, फॉस्फोरस 62, ऑक्सीजन सर वो Mg2 है सेकंड वाले। Mg2 तो 198 की जगह यहाँ पे प्लस 24 और आएगा, उससे चेक कर लेते हैं। 1.054 into 2 into 120 divided by 198 plus 24 222, ये आ रहा है 1.14 ग्राम। ए ऑप्शन मैच कर रहा है 1.14। ए ऑप्शन दे रखा है इसका सही आंसर। यस सर। सर यस सर वो कैसे हमने ट्रीट किया कि वो NaH2PO4 वो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो दिया नहीं ना सर, उसके साथ और कोई वो सिंगल रिएक्ट कर रहा है। क्या ये दिया है H2PO4 माइनस? यस सर। ये यहां से मिल रहा है NH2PO4 से। कैसे पता चला? क्वेश्चन में वैसे दे रखा है a solution of H2PO4 minus ends और फाइनली पूछा NH2PO4 कितना प्रेजेंट होगा। आयंस वी कैन नॉट स्टोर एनी आयन इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म, हम हमेशा मॉलिक्यूल को ही स्टोर कर पाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डिसोसिएट हुआ होगा, Na+ अलग H2PO4 माइनस अलग। यस सर, थैंक यू। E6 0.05 mole of lithium aluminum hydride is in ether was placed in a flask, 74 gram of tertiary butyl alcohol. The product is this, weighted this. If Li atoms are conserved, the percentage yield. POC लगाना है E6 में अनुष का 0.05 मोल LiLH4 दे रखा है और फाइनली 0.05 मोल्स बनना चाहिए LiLH4, वो जो भी बड़ा सा कंपाउंड है। चलो बड़े से कंपाउंड के मोल्स निकाल लो। निकाले हम मोल्स बड़े से कंपाउंड के, कितने आ रहे हैं? 12.7 डिवाइडेड बाय Li का मोलिकुलर मास 7 प्लस एल्यूमिनियम 27 प्लस हाइड्रोजन +1 प्लस कार्बन का 12 into 12 प्लस 27 प्लस 48, तो ये आ रहा है हमारा 0.05 मोल। पहले भी 0.05 मोल लिथियम के, बाद में भी 0.05, 100% कन्वर्जन। So percentage yield will be 100%. ठीक है अनुष्का। E6 Yes, sir. PLC on lithium. E9 the mass of 70% pure H2SO4 required for neutralization of 1 mole NaOH. Reaction between NaOH and H2SO4. Na2SO4 plus water.
चलो 7 हमें इसका मास रिक्वायर्ड है, लेट्स से वे W इसका 1 मोल। मोल मेथड लगा दो, 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट वेट व्हिच इज 70% प्योर, तो हमारे पास तो H2SO4 का सिर्फ 70% है। वेट ऑफ H2SO4 मोलार वेट बाय कोफिशिएंट, W के लिए सॉल्व कर लेना। तो जितना ही वेट लोगे उसका 70% प्योरिटी है हमारे पास। हो गया पार्ट 2, कोई और डाउट है? A1 under same condition, two gases have same number of molecules. They must have equal volume. B option is correct. PV equal to nRT से कर सकते हो A1 का, ठीक है? यस सर। और एक्सरसाइज 2 से भी कुछ दिया था पहले या नहीं दिया था? दिया था सर। तो फिर अभी ऐड करने का तो आज कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं उसमें। सर जितना हुआ था ना उतना सारा दिया था आपने एक्सरसाइज। तो ठीक है, बचा हुआ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। यस। सेशन एंड कर रहा हूं मैं आज का।